Hey you guys, it's Monday. My name is Manish and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before I start today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars on the go. And on that note, these are our top stories. Shah Rukh Khan offers dua after touching Lata Mangeshkar's feet at her last rites. Salman Khan asked his team of doctors to monitor Sunil Grover's health after surgery. Karan Johar calls his twins Yash and Ruhi his everything, shares an adorable video on their 5th birthday. Malaika Arora raises the temperatures with poolside pictures wearing a bikini. अपनी आवाज से लाखों करोड़ों का दिल चुराने के बाद लता मंगेशकर जी ने हमसे अंतिम विदाई ली. Before she was laid to rest, शाहरुख खान, आमिर खान और उनकी बेटी ईरा, रणबीर कपूर और विद्या बालन जैसे कलाकारों ने अपने फाइनल रिस्पेक्ट्स पे किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली से आके लता जी को फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की. लता मंगेशकर जी ने 13 साल की उम्र से काम करना शुरू किया. बतौर गायिका उन्होंने कई इंडियन लैंग्वेजेस में हजारों गाने गाए हैं. उन्हें कला क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. लता जी का गुजर जाना बॉलीवुड में संगीत के एक सुनहरे युग का अंत है. वाकई लता जी जैसा ना कोई था, ना उनके जैसा कोई होगा. इंडिया की नाइटिंगेल, जिनकी आवाज भारत की पहचान थी, हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं. Legendary singer Lata Mangeshkar ji was laid to rest with full state honors at Shivaji Park Maidan in Mumbai. अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले कई आर्टिस्ट ने उन्हें फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की. शाहरुख खान, आमिर खान और उनकी बेटी ईरा, रणबीर कपूर और विद्या बालन जैसे बॉलीवुड एक्टर्स ने लता जी को अपने फाइनल रिस्पेक्ट्स पे किए. श्रद्धा कपूर, जो लता जी की रिश्तेदार हैं, was also present at the शिवाजी पार्क मैदान. फ्यूनरल से पहले अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और संजय लीला भंसाली जैसे फिल्म पर्सनालिटीज ने लता जी के घर पे जाके उन्हें अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स दिए. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी उनके लास्ट राइट्स के लिए मौजूद थे. लता जी को याद करते हुए सायरा बानू ने दिलीप साहब और लता जी की आखिरी मुलाकात के बारे में बताया. लता जी 2013 में दिलीप साहब और सायरा बानू जी के घर गई थी और उन्होंने एक साथ कुछ सुनहरे पल गुजारे. सायरा जी शेयर्ड दैट दिलीप साहब ने लता जी को अपनी छोटी बहन कह के पुकारा. एंड दो ही वाज नॉट इन गुड हेल्थ, ही वाज थ्रिल्ड टू सी लता जी. ऐसी कई कहानियां और सुनहरे किस्से हैं जो लता जी से जुड़े हैं. Many celebrities have shared their heartfelt tributes to Lata ji via social media posts. भले ही वो आज हमारे बीच नहीं रही, उनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी. She was and always will be India's golden nightingale.
मलाइका अरोरा ने पूल के पास चिल करते हुए बढ़ाई सोशल मीडिया पे हीट। ब्लैक शॉर्ट्स और ऑरेंज बिकिनी टॉप पहन के मलाइका ने छीना बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर का दिल। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा करीब 3 साल से एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। दो दे आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ रूमर मॉन्गरिंग अबाउट ट्रबल इन देयर रिलेशनशिप, मलाइका और अर्जुन का प्यार वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। From taking holidays together to celebrating festivals with their families, अर्जुन और मलाइका का रिश्ता इस बात की मिसाल है कि प्यार में दिलों का मिलना सबसे जरूरी है। Take a look. मलाइका अरोरा बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश डीवाज में से एक है एंड शी मेक श्योर टू सेट टेम्परेचर सोरिंग विद हर फैशनेबल आउटफिट्स जो उनकी फैबुलस फिजिक को फ्लॉन्ट करते हैं। मलाइका चाहे रेड कार्पेट पे हो या फिर स्विमिंग पूल के अंदर, शी नोज हाउ टू डायल अप द ग्लैम गेम। मलाइका ने अपने रीसेंट हॉलिडे से कुछ सनी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर की। ऑरेंज बिकिनी टॉप और ब्रांडेड ब्लैक शॉर्ट्स में मलाइका ने पोज किया स्विमिंग पूल के पास। मलाइका ने ब्लैक एविएटर्स पहन के अपना लुक कंप्लीट किया एंड शी केप्ट हर स्किन मेकअप फ्री, अलाउइंग हर नेचुरल ग्लो टू शाइन थ्रू। हर हेयर वाज पुल्ड अप इनटू अ बन और उन्होंने कोई भी एक्सेसरीज नहीं पहने थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलाइका के ब्लैक शॉर्ट्स आर रिपोर्टेडली वर्थ ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज। यस, यू हर्ड दैट राइट। The actor and reality show judge captioned her post, Sunday sunny side up. मलाइका के फोटो को लाखों लाइक्स मिले हैं, with many appreciating her beauty and effortless style. लेकिन सबसे स्पेशल कमेंट आया बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से, who commented, nice caption. मलाइका और अर्जुन ने रिसेंटली मालदीव्स में एक हॉलिडे बिताया था where the two were seen relaxing together. Recently, rumors फैले थे that the two had broken up, but Arjun cleared the air by sharing a picture with his lady love. Malaika is a style icon and fitness diva, लेकिन वो एक devoted माँ भी हैं। Malaika was spotted with ex-husband Arbaz Khan and son Arhan Khan जब वो एयरपोर्ट पे अपने बेटे को गुड बाय कहने गई। अरहान दिसंबर में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां स्पेंड करने आए थे and now he returns to resume his studies. We love Malaika's multifaceted personality and how she balances her professional and personal commitments. More power to you, Malaika. लता मंगेशकर जी ने अपने लंबे करियर में लगभग 30,000 गाने गाए हैं इन 36 डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने कई कहानियों में कई भावनाएं अपनी मधुर आवाज में बयान किए। द एंटायर फिल्म फ्रेटर्निटी इन इंडिया हैज सफर्ड अ डीप लॉस विद हर पासिंग। चाहे वो एक्टर्स हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, लिरिसिस्ट्स एंड इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, हर किसी के मन में लता जी के गुजरने का गम है। लता जी 13 साल की थी जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया। ओवर ऑलमोस्ट 4 decades वो कई लीडिंग लेडीज की आवाज थी, catapulting many to stardom. उन्होंने बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर मेल प्लेबैक सिंगर्स, लिरिसिस्ट्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, and each of them has so many memories of their time spent with her. सोनू निगम, जावेद अख्तर और अनुपम खेर ने हमारे साथ शेयर किए लता जी से जुड़े कुछ हार्टफेल्ट स्टोरीज। 4 जनवरी को उनका आखिरी मैसेज मुझे आया था मेरे व्हाट्सएप पे। मैं कल ही रात को देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, रहूंगी माँ, ऐसा लिखा उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक जिंदगी में एक हमेशा मुझे एक प्यार भी रहेगा इस चीज का और दुख भी रहेगा कि आखिरी मैसेज भी उनका मुझे क्या है। इतना चीज, इतना मेरे लिए जिंदगी में इतना बड़ा, तो मैं तो इस गम से हम उभर नहीं पाएंगे कभी भी, लेकिन ये कहेंगे कि उनकी जिंदगी इतना बड़ा एक फेस्टिवल रही है हमारे देश के लिए। उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए पर्व है। ऐसा इम्पैक्ट, वैसे लोग पैदा नहीं होते। तो सरस्वती माँ वसंत पंचमी के दिन आई और वसंत पंचमी को जब वो लेकर गई तो हमारी सरस्वती लेकर चली गई। Lata ji was never
authoritative. She was never imposing. So obviously she never told me that you must do this and you must not do this and you must, no, never. But from my childhood, I took her as my guru, subconsciously. And I used to listen to her songs, her innumerable songs on the radio. I grew up listening to radio, and the only songs which I heard was Lata ji. I used to listen to all her songs, and then I used to try and memorize them. So I guess her singing left a very deep impact on me as a child. I must have been 6 years old, 7 years old. But her singing style, her way of singing, her honesty in her singing, that touched me, and I always felt that I wanted to be like her. I mean, she was a huge element of motivation. मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनको कह सकता हूं कि मैंने उनके साथ काफी वक्त गुजारा। 12 साल बाद, जब आज से शायद 20-22 साल पहले उनका बहुत सालों बाद शो हुआ था अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लता जी का, तो उसको हमारी कंपनी ने और मैंने उसको डायरेक्ट किया था। तो मैंने उनके साथ कम से कम 1 महीना गुजारा था, और तब मुझे लगा कि ये इतनी फ्लूइड है, पानी की तरह है। कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं, कभी उनकी हेलो कैसे हो आप अनुपम जी सुन के ऐसा लगता था कि 3-4 गाने सुन लिए। मतलब ये एक रोमांचक फीलिंग होती थी। फोन पे उनसे बात कर लो, मैं उनको बार बार बीच बीच में हर महीने में एक बार फोन करता था पिछले 5-6 सालों से, और वो भी 1-2 बार उन्होंने भी फोन किया। और जितनी देर मैं उनसे बात करता था मुझे लगता था कि सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। तब तो वो गाना नहीं गाती थी, मतलब इन द सेंस बात नॉर्मल बात कर रही थी। आप कैसे हैं, आपका मैंने अभी इंटरव्यू देखा, आपका मैंने एक भाषण सुना, आप ऐसे ही लगे रहिए, आप ऐसा ही करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बस ये सुन सुन के ऐसा लगता था कि भगवान से तो बात नहीं की है, लेकिन ऐसी किसी शख्सियत से बात की है। उनकी आवाज में, मतलब एज ए पर्सनल आवाज में प्यार भी था, अपनापन भी था, आशीर्वाद भी था, मासूमियत भी थी, अच्छा ही अच्छा था। तो अच्छाई की बेस्ट डेफिनेशन लता मंगेशकर है। लता जी के साथ मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और जितने भी गाने गाए सारा लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड एक्सपीरियंस की बात जहाँ तक है कि उनके एक्सपीरियंस के सामने तो मेरे को लगता नहीं कि विश्व में किसी का एक्सपीरियंस आता है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने मुझे जब गाना गाते वक्त उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मेरे को हौसला दिया, उन्होंने मेरा तारीफ़ किया। इससे बड़ी अनुभूति और इससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं हो सकता है मेरे लाइफ में। सो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए खाली नहीं, हमारे भारत के लिए खाली नहीं, विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उनका चले जाना। एंड ये बहुत ही दुखद है। मैं क्या बताऊं, उनके आत्मा को शांति दे, भगवान को मैं ये प्रार्थना कर सकता हूं। सलमान खान ने अपने पर्सनल टीम ऑफ डॉक्टर से कह के रखा एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का खास ख्याल। सुनील सर, थैंक यू भाई। सुनील की हाल ही में एक हार्ट सर्जरी हुई थी, और ट्रीटमेंट के दौरान सलमान ने रखा उनका पूरा ध्यान। सलमान खान दुश्मनों के दुश्मन और यारों के यार है। The actor is known to go out of his way to help his friends and family and those who have shown loyalty to him. सलमान और सुनील ने फिल्म भारत में एक साथ काम किया था, and the two had become very close during the course of shooting the film. कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई, एंड इट वाज डिस्कवर्ड कि उनकी 2 आर्टरीज में कंप्लीट ब्लॉकेज था, while 2 other arteries had 70 and 90% blockage. Sunil had also tested positive for the pandemic-related virus when he was admitted to the hospital. Thankfully, वक्त रहते सुनील की cardiac surgery हुई, and he has now completely recovered.
लेकिन हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है कि सुनील के सुपरस्टार दोस्त सलमान खान ने अपने पर्सनल टीम ऑफ डॉक्टर से कह के सुनील की हेल्थ को मॉनिटर किया। He made sure कि हार्ट सर्जरी के बाद सुनील अच्छी तरह रिकवर हो और उनकी तबीयत इंप्रूव हो। A source shares Salman is very close to Sunil Grover. He kept a close check on the comedian's health while he was in the hospital. The actor asked his team of doctors, who also work with Being Human, to make sure everything was fine. Salman's team also kept a check on Sunil's heart surgery. सुनील सर, थैंक यू भाई। सुनील हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उनके बाद भी सलमान के डॉक्टर्स ने उनका हेल्थ फॉलोअप्स किया है एंड आर मेकिंग श्योर दैट ही इज रेस्टिंग एंड रिकवरिंग वेल। सलमान और सुनील ने भारत में एक साथ काम किया था। सुनील ने सलमान के दोस्त का रोल प्ले किया था एंड द मूवी वेंट ऑन टू बिकम ह्यूजली सक्सेसफुल। सुनील अपने अपकमिंग वेब सीरीज के लिए शूट कर रहे थे जब उनकी तबीयत बिगड़ गई एंड ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल। वी होप दैट ही हैज अ स्पीडी रिकवरी एंड इज बैक ऑन स्क्रीन वेरी सून। करण जौहर के ट्विंस यश और रूही आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पापा करण ने अपने बच्चों के बर्थडे पर उनके लिए पेन किया एक हार्ट वार्मिंग नोट और कहा कि यश और रूही आर हिज लाइफलाइंस। करण के दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट हैं एंड आर क्वाइट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया फॉर इनोसेंटली ट्रोलिंग देयर फादर। Yeah, Ruhi, I mean, Yash, what are you doing? I'm watching Dada. You're washing Dada? Okay, bye. And if you're Yash Bhaiya, then what is Ruhi? Ruhi Didi. You're Ruhi Didi and he's Yash Bhaiya. And who am I? Monkey. I'm a monkey. करण ने अपने बच्चों के 5th बर्थडे ओकेजन पे एक प्यार भरा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। The Dharma head honcho shared a video montage of his twins and added in the caption, "To my lifeline, my purpose, my everything. I thank the universe every day for bringing them into our lives. They are 5 today. I can't wait for the rest of my life because I know they are with me. Ruhi and Yash." करण के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दोस्तों ने भी यश और रूही को विश किया and they left warm and loving messages for the two munchkins. During the first lockdown, करण ने Lockdown with Johars का सीरीज शुरू किया था, जहां वो अपने दोनों बच्चों के साथ बिताए मस्ती के पल अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर करते थे। यश और रूही के कैंडिड रिस्पॉन्सेज एंड द इनोसेंस विद व्हिच दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ देयर पापा वन द हार्ट्स ऑफ द नेशन। चौदहवीं का It's in my eye. Huh? It's in my head. My singing is giving you a headache. It's giving you a headache, Yash? Oh, sorry. करण आजकल अपने काम के साथ बहुत बिजी हैं। उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्म गहराइयां इस महीने रिलीज हो रही है और वो अपनी डायरेक्टोरियल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ भी बिजी हैं। The producer director is also working on multiple new projects जो इस साल hopefully big screens पे रिलीज होंगे। Here's wishing Yash and Ruhi a very happy birthday. Hope you have a wonderful year and life ahead. तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स
Fans love to hear the latest from the lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out आज की small screen खबरों का roundup. Here it is. एक्टर करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली है। करिश्मा तन्ना लुक्ड स्टनिंग इन अ पेस्टल फाल्गुनी एंड शेन पिकॉक लहंगा, जिसे उन्होंने एक्सेसराइज किया ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ। शादी के बाद करिश्मा तन्ना और उनके पति ने एक रिसेप्शन पार्टी होस्ट की, जहां द न्यूली मैरिड कपल डांस्ड द नाइट अवे विद देयर फ्रेंड्स। द ब्यूटीफुल ब्राइड करिश्मा तन्ना वाज सीन इन अ dazzling gold आउटफिट, जिसे पहन के वो फिल्म पुष्पा के पॉपुलर आइटम सॉन्ग ऊ अंतवा पे डांस कर रही थी। Looks like the bride and groom let their hair down and had an absolute blast with their friends. India's Nightingale and undoubtedly the most iconic singer our country has ever seen, Lata Mangeshkar, हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। पूरा देश दुख में डूबा हुआ है and as we mourn the demise of a legendary singer, लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए कई टेलीविजन सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए और भारतीय संगीत के प्रति उनके योगदान को याद किया। रुबीना दिलायक, भारती सिंह, दिव्यांका त्रिपाठी, सुधांशु पांडे, करण कुंद्रा और देवलीना भट्टाचार्य जी जैसे कई स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने लता जी को सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ट्रिब्यूट्स दिए। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उर्फी जावेद सबसे ओरिजिनल स्टाइल्स में आउटफिट कॉपी करती हैं। उर्फी जावेद ने फिर ग्रैब की आई बॉल्स विद हर लेटेस्ट कट आउट आउटफिट। द सोशल मीडिया स्टार क्रिएटेड अ DIY कॉपी ऑफ एन आउटफिट बाय हाई एंड ब्रांड वर्साचे, जिसे हॉलीवुड स्टार ज़ेंडेया ने कुछ हफ्तों पहले पहना था। Urfi Javed makes sure to call and pose for paparazzi photographers in her handmade Versace knockoff, जिसे उन्होंने पर्पल और ग्रीन फैब्रिक से बनाया था। She added a light purple belt to hold the outfit together. Urfi Javed showed off her tattoo with this outfit, and ये outfit ने उन्हें ट्रेंडिंग सेलेब्स की लिस्ट में रखा। Well guys, with that we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.